हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और कल एनडीए और सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ है और आई होप आपका जो एग्ज़ाम है वो बेहतर रहा होगा। और उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो एनडीए एग्ज़ाम है उसमें जो इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और फिर आगे की क्लासेस में हम सीडीएस एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप सभी को पता है एनडीए एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन इंग्लिश के अंतर्गत पूछे जाते हैं। और इस बार जो पैटर्न रहा, यानी इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें 10 सिनोनिम्स के क्वेश्चन है, 10 एंटोनिम्स के क्वेश्चन है, 10 आपके इडियम्स के क्वेश्चन है, 10 आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है और 10 पैरा जंबल के क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। तो इनमें जो वोकैब सेक्शन है, यानी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स, इनको हम 2 क्लासेस में कवर करने वाले हैं। यानी 2 क्लासेस में हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स को अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। और बाकी ये जो 2 हमारे पार्ट बचते हैं, एरर डिटेक्शन और पैरा जंबल, तो जब हम कंप्रीहेंशन की क्लासेस करेंगे तो वहाँ पर हम इन क्वेश्चन को ज़रूर शामिल करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है यहाँ पर लो ब्रो। तो हम सबसे पहले आज की क्लास में सिनोनिम्स करने वाले हैं। तो सब सिनोनिम्स में सबसे जो पहला वर्ड है वो है हमारा लो ब्रो। और इसके जो ऑप्शंस हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए, लो ब्रो का जो मीनिंग होता है वो कहीं ना कहीं एक निगेटिव मीनिंग के रूप में यूज होता है, क्योंकि लो पहले इसमें शब्द लगा हुआ है और ये एक रफनेस का यहाँ पर फील देता है। तो सबसे पहला वर्ड ही है कोर्स। कोर्स मीन्स क्या होता है? भद्दा, या जिसे हम रफ भी कहते हैं। प्राउड, प्राउड मीन्स होता है गर्व करना। और पैशनेट मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी आप किसी के प्रति स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं, यानी आप उसके प्रति पैशनेट हैं। फिर आता है पैथेटिक, और पैथेटिक मीन्स होता है वेरी बैड। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये होगा कोर्स, यानी कि भद्दा। अगला वर्ड है यहाँ पर नॉस्टैल्जिया, और ये वर्ड आपने कभी ना कभी बचपन में ज़रूर सुना होगा। नॉस्टैल्जिया क्या होता है? ये होती है होम सिकनेस, यानी जब आप कहीं बाहर रहते हैं, कहीं हॉस्टल में रहते हैं, तो आपको घर की याद आती है, और इसे ही कहा जाता है नॉस्टैल्जिया या होम सिकनेस। तो यहाँ पर सही सिनोनिम्स आपको देखना है। एक्साइटमेंट मीन्स क्या होता है? उत्सुकता, क्योंकि एक्साइटेड, उत्सुक पर्सन। उसके अलावा जो एक्साइटमेंट है एक नाउन है और ये है उत्सुकता। उसके बाद वर्ड आता है लॉन्गिंग, और लॉन्गिंग वर्ड है यानी लंबे समय से, जो आपकी पास्ट की यादें हैं लंबे समय से। तो ये जो सही वर्ड है यही सही सिनोनिम्स होगा इस वर्ड का, नॉस्टैल्जिया का, लॉन्गिंग, जिसका होता है मतलब होता है लंबे समय की आपकी यादें। फिर आता है हैप्पीनेस, प्रसन्नता, और एबिलिटी मीन्स योग्यता। तो सही आंसर होगा लॉन्गिंग। अगला वर्ड है ट्रोनी, और ट्रोनी का मतलब होता है पलायनशीलता। यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर छूट गया जिसमें है ट्रांसी, ट्रेंसी, और इसका मीन्स होता है पलायनशीलता, यानी आप कहीं से पलायन कर जाएं। और इसके जो ऑप्शन है ये रहे आपके सामने। इनमें है लॉयल्टी, और लॉयल्टी मीन्स होता है आप किसके प्रति लॉयल हैं, यानी निष्ठावान। तो निष्ठा होती है लॉयल्टी मीन्स। और इंटीग्रिटी मीन्स होती है सत्यनिष्ठा। और हॉनेस्टी मीन्स ईमानदारी। और एब्सेंटिज्म मीन्स होती है क्या? गैर हाजिरी, यानी आप कहीं से एब्सेंट हैं, यानी आप वहाँ से गैर हाजिर हैं, और आपने पलायन कर दिया। तो सही जो सिनोनिम्स है वो होगा एब्सेंटिज्म। अगला वर्ड है यहाँ पर मैलिफिसेंट, और देखिए इसमें जुड़ा हुआ है मल रूट वर्ड। और मल रूट वर्ड जिस शब्द के पहले लग जाएगा वो शब्द पहले ही यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, यानी जो उसकी मीनिंग होगी वो कहीं ना कहीं निगेटिव जरूर होगी। अभी हमने वर्ड पढ़ा था एक मैग्निफिसेंट, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, अत्यधिक सुंदर। बट जो मैलिफिसेंट होता है इसका मतलब होता है काज टू हार्म, यानी कॉजिंग हार्म, नुकसानदेह कोई वस्तु से हम कहते हैं मैलिफिसेंट। सबसे पहला वर्ड है जेनरस, और जेनरस मीन्स होती है आपकी उदारता, या जिसे हम काइंडनेस कहते हैं। शोइंग काइंडनेस इज कॉल्ड जेनरस। फिर आता है कनिंग, और कनिंग मीन्स होता है चतुर। फिर आता है क्रिमिनल मीन्स अपराधी, और फ्रेंडली मीन्स दोस्त, यानी दोस्ती। फ्रेंडली, आप किसी के प्रति दोस्ताना व्यवहार है आपका, यानी आप फ्रेंडली। इसका सही आंसर होगा क्रिमिनल, क्योंकि यही एक निगेटिव वर्ड है, बाकी सब आपको पॉजिटिव वर्ड यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो एलिमिनेशन से भी हम इसे क्लियर कर सकते हैं। फिर अगला वर्ड है सोलेमनिटी। सोलेमनिटी मीन्स होता है डिग्निटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग सीरियस, यानी आपके जो सीरियस रहने की जो क्वालिटी है, जो आपकी डिग्निटी है, कंपोज्ड मैनर है आपका, उसे हम सोलेमनिटी कहते हैं। पहला वर्ड है ग्रीड। ग्रीड मीन्स क्या होता है? लालच, इसका कोई अर्थ बनता नहीं है। फिर अगला वर्ड है डिजायर। डिजायर मीन्स होती है इच्छा। और ट्रस्ट मीन्स क्या होता है? विश्वास, यानी आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं। और अगला वर्ड है फिर डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स होता है एक कंपोज्ड मैनर ऑफ स्टाइल। तो आपकी जो स्टाइल है उसका एक कंपोज्ड मैनर कहलाता है क्या? डिग्निटी, और डिग्निटी ही इसका सही सिनोनिम्स होगा।
अगला वर्ड है बाउंटी, और बाउंटी का मीन्स होता है इनाम, उपहार, या इसे हम एक लाभ के प्रति एक दयालुता जो आपकी है उसे हम क्या कहते हैं, बाउंटी कहते हैं। सबसे पहला वर्ड ये बेनीवोलेंस, और बेनीवोलेंस मीन्स होता है क्या, काइंडनेस, यानी आपको जो दयालुता है उसे हम क्या कहते हैं, बेनीवोलेंस। फिर अगला वर्ड है गैलेंट्री, और गैलेंट्री मीन्स होता है करेजियस बिहेवियर। तो आपने देखा होगा गैलेंट्री अवार्ड्स हैं हमारे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, जो सेना में जो हमारे सैनिकों को दिए जाने वाले अवार्ड हैं उन्हें हम गैलेंट्री अवार्ड्स कहते हैं, क्योंकि गैलेंट्री का मतलब होता है करेजियस बिहेवियर, यानी जब जो सैनिक है साहस का परिचय देते हैं अपने, तो फिर उन्हें गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अगला वर्ड है नेपोटिज्म, और नेपोटिज्म मीन्स होता है भाई भतीजावाद। आप देखते हैं नेपोटिज्म, बॉलीवुड में नेपोटिज्म हमको देखने को मिलता है, और भी कई जगह आप इसका उदाहरण देख सकते हैं भाई भतीजावाद का, नेपोटिज्म का, यानी अपने ही लोगों को फेवर करना इज कॉल्ड नेपोटिज्म। फिर अगला वर्ड है सिवलरी, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन आपको सही करना है, सिवलरी, इट इज़ नॉट चिवलरी, तो आपको इसका सही प्रोनाउंसिएशन करना है। और इसका मतलब होता है, यानी शिवलरी का मतलब होता है स्त्रियों के प्रति पुरुषों का जो सम्मानजनक व्यवहार है, यानी जो रिस्पेक्टेड बिहेवियर ऑफ मेन टुवार्ड्स, यानी स्त्रियों के प्रति जो सम्मानजनक ये हम कह लें तरीका है, व्यवहार है, उसे हम सिवलरी कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बेनीवोलेंस। अगला वर्ड है होलोकास्ट, और होलोकास्ट जो वर्ड है ये रिलेट करता है एक तबाही से, डिस्ट्रक्शन से, यहाँ पर इसका मीनिंग है, यानी डिस्ट्रक्शन बाय फायर, डिस्ट्रक्शन बाय फायर इज कॉल्ड होलोकास्ट, यानी ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव वर्ड है। अब इनमें चारों में हमको क्या देखना है, चारों में हमको निगेटिव वर्ड ढूंढना होगा, तभी हम इसका सिनोनिम्स निकाल पाएंगे। तो जो हमारी ट्रिक होती है एलिमिनेशन की, उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए सबसे पहला वर्ड है सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन मीन्स होता है उत्सव, यानी हम किसी भी जो हमारा बर्थडे है उसको हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो सेलिब्रेशन ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद आता है डिस्ट्रक्शन, और ऊपर भी हमने आपको बताया डिस्ट्रक्शन बाय फायर, यानी इसका मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट करना, डिस्ट्रक्ट करना, और इसी का यहाँ पर एंटोनिम से लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन मीन्स होता है किसी चीज़ को बनाना, तो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड है। और फिर आता है ब्यूटीफुल, यानी सुंदर, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, और डिस्ट्रक्शन यहाँ पर निगेटिव वर्ड है, और यही इसका सही आंसर होगा। डिस्ट्रक्शन मीन्स डिस्ट्रॉय करना किसी चीज़ को, और कंस्ट्रक्शन मीन्स बनाना, सेलिब्रेशन मीन्स उत्सव मनाना। अगला वर्ड है यहाँ पर एवर्सन, और एवर्सन मीन्स क्या होता है, एवर्सन मीन्स होता है हैट्रेड या डिसलाइक, यानी किसी से घृणा करना, हेट करना इज कॉल्ड एवर्सन, और ये भी हमारा एक निगेटिव वर्ड है। अब यहाँ पर चारों वर्ड में आपको निगेटिव वर्ड छांटना है, सभी के मीनिंग हम आपको बताते हैं यहाँ पर। सबसे पहला है हॉस्पिटैलिटी, और हॉस्पिटैलिटी मीन्स होता है स्वागत करना, स्वागत सत्कार करना, यानी आपकी जो हॉस्पिटैलिटी रही वो कैसी रही, तो ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है, तो ये हो नहीं सकता आंसर। फिर आता है हॉस्टिलिटी, देखिए हॉस्पिटैलिटी और हॉस्टिलिटी मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन हॉस्टिलिटी मीन्स होता है दुश्मनी, यानी किसी से आप दुश्मनी का व्यवहार रखते हैं, इज कॉल्ड हॉस्टिलिटी, तो ये हमारा निगेटिव वर्ड हो गया। फिर आगे वर्ड देखते हैं ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मीन्स होता है विनम्रता। उसके बाद है हम्बल, तो कोई व्यक्ति हम्बल है तो जाहिर सी बात है वो विनम्र है, गंभीर है, तो हम्बलनेस भी होती है विनम्रता, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एक ही निगेटिव वर्ड है। हॉस्टिलिटी इज करेक्ट आंसर ऑफ एवर्सन। अगला वर्ड है डेसिफो, तो डेसिफो जो हमारा वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है टू सक्सीड इन रीडिंग दैट इज नॉट क्लियर, यानी किसी ऐसी चीज़ को पढ़ने में सफल होना जो कि क्लियर नहीं है, यानी एक कोडिंग लैंग्वेज में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है उसको पढ़ना, यानी उसको पढ़ने में सक्षम होना इज कॉल्ड डेसिफर, और उसी का सिनोनिम्स यहाँ पर आपको बताना है। सबसे पहला मीनिंग ही डी कोड, और डी कोड मीन्स होता है फाइंड मीनिंग ऑफ सीक्रेट मैसेजेस, फाइंड मीनिंग ऑफ सीक्रेट मैसेजेस, यानी जो सीक्रेट मैसेज होते हैं उनकी जो मीनिंग है उसको फाइंड करना इज कॉल्ड डिकोड करना। देखिए कोई कोड होता है उसको हम क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। कोई लॉक है, आप भी अपने मोबाइल फ़ोन में कई सारे लॉक लगा कर रखते हैं, जिनमें किसी में आपने कोड डाल रखा है, किसी में आपने फिंगरप्रिंट लगा रखे हैं, तो उसी कोड को डिकोड करना इज कॉल्ड डेसिफर का ये सिनोनिम्स यही सही होगा, क्योंकि डेसिफर मीन्स भी होता है टू सक्सीड इन रीडिंग दैट्स नॉट क्लियर। फिर आता है इनकोड, और इनकोड मीन्स होता है, ये दोनों आपस में एंटोनिम्स हैं, डी कोड और इनकोड। इनकोड मीन्स क्या होता है, टू मेक सीक्रेट कोड, यानी सीक्रेट कोड को बनाना
इज कॉल्ड इन कोड, और उस कोड को डिकोड करना यानी उस कोड को खोलना, कोड को तोड़ना इज कॉल्ड डिकोड। फिर आता है सिमुलेट। तो सिमुलेट मीन्स क्या होता है, कंप्यूटर के माध्यम से रियल थिंग्स बनाना, यानी कंप्यूटर के यूज़ से ऐसी चीज़ बनाना जो हमें बिल्कुल रियल लगे। आप देखते भी होंगे गेम में जो ग्राफिक्स का यूज किया जाता है वो हमको कहीं ना कहीं ऐसा फील कराया जाता है कि ये एक बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ है, रियल चीज़ है, उसे हम कहते हैं सिमुलेट। आपने देखा होगा कई सारे ट्रेन सिमुलेटर करके गेम आते हैं, तो इसीलिए उनमें सिमुलेट शब्द का यूज किया जाता है। फिर आता है एनिमेट, और एनिमेशन मीन्स भी क्या होता है, एनिमेट करना यानी टू मेक समथिंग, किसी भी चीज़ को मोर लाइफ एंड मोर एनर्जी से भरना, यानी उसमें अत्यधिक ऊर्जा और अत्यधिक एक जीवन डाल देना किसी भी चीज़ में। एक निर्जीव चीज़ को भी एनिमेशन के माध्यम से वहाँ पर एक सजीव बनाया जा सकता है। तो ये चारों शब्द कहीं ना कहीं रिलेटेड है एक कंप्यूटर नॉलेज के अंतर्गत। फिर अगला वर्ड है अपॉर्चून, और अपॉर्चून मीन्स क्या होता है, टाइम यानी वेल चूजन, सही तरीके से सही क्रम से चुना गया, यानी इसे हम कह सकते हैं सूटेबल। सूटेबल मीन्स होता है अपॉर्चून का सबसे पहले है हॉनरेरी, और हॉनरेरी मीन्स होता है नॉट पेड। उसके बाद आता है एप्रोप्रिएट, यानी एक्यूरेट इसे हम कह सकते हैं, एप्रोप्रिएट एकदम सही, सही चुना गया, तो यही इसका सही सिनोनिम्स होगा। फिर आता है डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मीन्स होता है मुश्किल, और अनसूटेबल जो कि इसका एंटोनिम्स है ना कि सिनोनिम्स, क्योंकि अपॉर्चून का मतलब होता है सूटेबल और अनसूटेबल मीन्स होता है जो फिट ना हो, वेल चूजन ना हो। तो ये हमारे 10 सिनोनिम्स हैं जो अभी कल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, एनडीए एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और अब देखिए कुछ हम ईडियम्स के क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं, एज इट इज़ हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए। तो 10 ईडियम्स इसमें पूछे गए थे, और 5 हम आज की क्लास में करेंगे और 5 हम करेंगे इसमें कल की क्लास में। तो देखिए सबसे पहला जो इडियम्स पूछा गया, ये पूछा गया आपसे वंश ओवर, और वंश ओवर मीन्स होता है टू डू समथिंग क्विकली, यानी तेजी से किसी चीज़ को करना इज कॉल्ड वंस ओवर। आपसे कहा जाता है वंस मोर, इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। टू डू समथिंग क्विकली यानी तेजी से, रफ्तार से कोई भी चीज़ को करना। फिर अगला इडियम्स है ए बैग ऑफ बोन्स। ए बैग ऑफ बोन्स यानी बोन्स मीन्स होती है हड्डी, हड्डियों का बैग होना। अब देखिए चारों ऑप्शन आपको पढ़ना है, एन एक्सट्रीमली फैट पर्सन, एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन, ए वेल्दी पर्सन, ए हेल्दी पर्सन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन, यानी हड्डियों का ढांचा होना। तो जो अत्यधिक पतला व्यक्ति होगा वो कहीं ना कहीं बोन्स ऑफ बैग उसे हम कहेंगे, यानी बैग ऑफ बोन्स कहेंगे, हड्डियों का ढांचा उसे कहा जाएगा। तो ये इस इडियम्स का सही मीनिंग है। फिर अगला वर्ड है मडी द वाटर, यानी किसी पानी को गंदा कर देना, ऐसा हम इससे अर्थ निकाल सकते हैं। और इसी हिसाब से फिर हमको यहाँ पर चारों ऑप्शन में देखना होता है। टू स्प्रेड डर्ट अराउंड, तो देखिए कभी भी ईडियम्स का सीधे सीधे मीनिंग नहीं होता कि यहाँ पर आपसे कहा गया है मडी द वाटर यानी पानी गंदा कर देना, और नीचे ऑप्शन दिया है स्प्रेड डर्ट अराउंड यानी चारों तरफ गंदगी फैला देना। तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा। ईडियम्स का कोई ना कोई भाव होता है, मुहावरों का कोई ना कोई घुमा के अर्थ होता है, तब ये मुहावरे कहे जाते हैं। इसीलिए आपको इसका एक्चुअल मीनिंग यहाँ पर देखना होगा। टू मेक अ सिचुएशन ईजी, टू मेक वंस लाइफ हैप्पी, टू मेक द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी नंबर, यानी किसी भी स्थिति को, किसी सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड कर देना, मतलब मडी द वाटर्स, किसी पानी को गंदा कर देना। टू लेवल विद अगला इडियम से, और टू लेवल मीन्स यानी किसी के लेवल के साथ आ जाना, किसी के लेवल में आ जाना। तो इसे हम कहेंगे टू बी हॉनेस्ट, यानी किसी के प्रति ईमानदार होना। फिर अगला इडियम से शो योर हैंड, यानी अपना हाथ दिखाना। टू टेल पीपल अबाउट द पास्ट, टू टेल पीपल अबाउट द फ्यूचर, टू टेल पीपल अबाउट देम। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी नंबर, टू टेल अबाउट पीपल अबाउट योर प्लान्स, यानी अपने प्लान्स के बारे में किसी व्यक्ति को बताना इज कॉल्ड शो योर हैंड। तो ये हमारे 5 इडियम्स थे, और 5 हम कल की क्लास में करेंगे एंटोनिम्स के साथ। हम ये 5 इडियम्स को वहाँ पर लेंगे। तो ये हमारा ऑल ओवर आज की क्लास थी, और एक और वीडियो होगा, और उस वीडियो में हम एंटोनिम्स और ये जो 5 इडियम्स बचे हुए हैं इनको हम कवर करेंगे उस क्लास के अंतर्गत। और फिर हम आगे सीडीएस एग्ज़ाम के भी कुछ वोकैब सेक्शन के जो भी यानी हमारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स होंगे उनको हम वहाँ पर कवर करेंगे। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।